तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हाउ इट इज डिफाइंड. चेंज इन पोटेंशियल is defined as delta U upon Q. दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड कैसे है बच्चों कि अगर यहां से एक चार्ज Q को यहां से यहां ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है डेल्टा U Q चार्ज को ले जाने में. तो अगर यूनिट चार्ज को ले जाते तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल. क्लियर? ये डेफिनेशंस क्लियर? अब देखो हम लोग मोस्टली डेल्टा V निकालेंगे बिकॉज ऑफ द सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और दो पॉइंट के बीच का अगर डेल्टा V पता है, अगर कोई चार्ज Q को यहां से यहां ले जाएंगे तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q इनटू डेल्टा V. सो हमारा पूरा फोकस बच्चों किस में हो जाएगा? टू फाइंड पोटेंशियल between two, potential difference between 2 points या potential at any point. मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट में शायद dv इक्वल टू ये डिस्कस कर लिया था ना, माइनस सी डॉट डी आर. हाँ सर, ये कर लिया था. तो एक सवाल इस पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. बुकलेट में शुरुआत में इस पे कुछ सवाल है इसलिए मैंने ये करा दिया. जो सपोज किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप और इसका SI यूनिट सपोज क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. लेट्स देयर इज अ पॉइंट A which is coordinate 2, 0. There is a point B which is coordinate suppose 4, 3. बहुत छोटा सा सवाल दे रहा हूं. If VA is 0, then potential at B point क्या होगा? हमने कल ये पढ़ा दिया तो चलो सॉल्व करो बच्चों, कैसे निकालेंगे इसको. तब तक बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं. मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन टू पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस निकालना दिया हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हाउ वी विल डू, इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चों, तुम लोग ब्रिलियंट हो. माइनस E डॉट डी आर. और इस पर्टिकुलर केस में अच्छी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेंगे बाहर. डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, जो पहली बार कर रहा हूं तो इतना लिख रहा हूं, माइनस E डॉट डेल्टा आर. सो मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं बच्चों, रेड कलर से. बच्चों यहां से यहां के बीच में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, A से B. तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ये 2 है बच्चों, ये 4 है, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप. डेल्टा V का इंटीग्रेशन V हो जाएगा. फाइनल VB माइनस इनिशियल, दिस इज इक्वल टू
माइनस ई कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट डेल्टा कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप। v है बच्चों 0, vb माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 और 2 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। vb हो गया बच्चों 5 वोल्ट। सही लिखा क्या? यस सर। हाँ सर। तो चेतना ने सही सॉल्व की थी और कुछ बच्चों ने सही सॉल्व किया था। अंकित ने सही सॉल्व किया था, अनिकेत गड़बड़ कर दिया, अंकित सिंह और आदित्य। अच्छा आंसर में भी दोनों मिलके ही देते हैं, क्या बात है। समृद्धि बहुत बढ़िया, समृद्धि ने बहुत सही सॉल्व किया, वेल डन समृद्धि। किसी का नाम नहीं लिया तो परेशान मत होना। देखते हैं बच्चों इस बार कौन सही से जवाब देता है। E इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स आई कैप। E is equal to alpha upon x I cap. Find potential difference between 2 points VB minus VA is equal to क्या होगा? VB minus VA क्या होगा? Alpha is some constant. बच्चे सारे बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं होगा, सब कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। कौन सा इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सा तो है। dv इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ई डॉट dx, ऐसे जाएंगे बच्चों। x से dx। ओम भाई थोड़ा म्यूट कर लो अगर कुछ नहीं बोलना है तो। राणा शुक्ला इसका क्या इंटीग्रेशन होगा जल्दी से याद कर लो, तुमसे पूछेंगे। dv इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा बच्चों अल्फा अपॉन एक्स आई कैप, dx भी आई कैप में ही रहेगा, dx आई कैप है ना। आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बच्चों। x नॉट पे कितना है पोटेंशियल VA है, 2x नॉट पे कितना है VB है, VB माइनस VA इक्वल टू, इतना प्यार से समझा रहा हूं, ऐसे सवाल में गड़बड़ी किए ना तो बहुत डांट लगेगी। माइनस अल्फा और देखते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं, कुछ बच्चों से देखते हैं पढ़ता है कि नहीं मन से। निशांत 1/x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा? माइक ऑन करके बोलो।
गुड, प्रीति ने मैसेज कर दिया। सार्थक सोनावने, सर्वेश, सोहम, गलत आंसर है तुम्हारा। सार्थक सोनावने एंड सर्वेश दोनों में से कौन पहले आंसर बोलता है? तौहीद सही, तुम भी क्लासेस मिस करते हो। सर्वेश नहीं सुन पा रहा है, सार्थक सोनावने भी नहीं सुना। यार बड़ा उदास कर देते हो यार। विनीत शुक्ला, विनीत शुक्ला, क्या होता है इंटीग्रेशन 1/x dx? यार बेकार में टाइम हमारा जा रहा है, इसलिए इतना मन से पढ़ाए थे यार, 1 महीने कैलकुलस पढ़ाए थे, इतना दिल लगा के पढ़ाया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुम लोगों ने ऐसे मेहनत कराया था मुझसे। ln x होता है ln 2x नॉट माइनस ln x नॉट। अब ये लॉन का प्रॉपर्टी भी पढ़ लियोगे, ये आ जाएगा 2। सो दिस इज योर आंसर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा कि if electric field is given, we can find potential difference between 2 points by this formula। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वी विल इंटीग्रेट। आता है तुझे, कुछ बच्चों को तो आता है। सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टफ था, तो जो बच्चों को टफ गया वो परेशान ना हो, कम से कम ये अच्छा कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कंसेप्ट। पहला सवाल ले रहा हूं बच्चों, तुम लोगों ने मेरा स्टैंडर्ड ही गिरा दिया। देखो ऐसे सवाल लेने पड़ रहे हैं बच्चों। चार्ज क्यू एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर? ऐसे सवाल तो मैंने जिंदगी में नहीं करवाया है, पहली बार करवा रहा हूँ, वो भी हमारे टॉप बैच में। अच्छा, ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के सरफेस पे, रिंग के लाइन पे, ये लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी चार्ज ले, सबका डिस्टेंस जो है वो सेम है, लेट्स इक्वल टू रेडियस आर। तो छोटा सा एलिमेंट लेंगे, dv जो जाएगा k इंटू dq डिवाइडेड बाई r। हर एलिमेंट से डिस्टेंस सेम है, टोटल पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, k बाई r तो कॉमन, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q kq बाई r। क्या यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना जरूरी है क्या, टू मेक द पोटेंशियल, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर व्हिच इज kq बाई r? तो ये फॉर्मूला वैलिड है यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म के लिए। सबको समझ में आ गया होगा बच्चों? तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी अभी, तो कम से कम
तुम लोग ना ये फटाफट निकाल लो और दिखा दो सर आप गलत बोल रहे हो, आप हम लोग ब्रिलियंट है। बच्चों एक रिंग है और रिंग के एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, ये पॉइंट पी है सपोज वीपी। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, रेडियस इज आर, पी का डिस्टेंस सेंटर से एक्स। अपने नोटबुक में लिख लो, टाइप करने की जरूरत नहीं, टाइप करने में थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन होगा। या अगर जिसको मैसेज करना है बता सकता है, सपोज ये डिस्टेंस को आर ले लिया, सो आर होगा कितना, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। मुझे लगता है सबको क्लियर है। कोई भी चार्ज लोगे बच्चों, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये रिंग है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो इससे डिस्टेंस ये जितने भी चार्ज एलिमेंट है सबसे डिस्टेंस सेम, तो जाएगा बच्चों के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर विच इज अच्छा। दूसरा केस है, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू ने दे करके मैंने सिग्मा में दे दिया, सो यू हैव टू फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो ये बच्चों तुम्हें करना है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट, ट्राई इट। इसमें करना है क्या बच्चों, ये डिस्चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है बच्चों, यहाँ पे यूनिफॉर्म होना जरूरी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में भी यही रहेगा, लिख लेना बच्चों के नोटबुक में होना चाहिए, मैं चेक करूंगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म है बच्चों, यहाँ पे एक रिंग लेंगे आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का, एलिमेंटल रिंग। हम लोग पहले कहेंगे इस रिंग के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल है। सो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड चार्ज ऑन द रिंग डी क्यू। बच्चों चार्ज सरफेस पे है तो सिग्मा इंटू सरफेस एरिया डी ए। व्हाट इज डी ए, रिंग का सरफेस एरिया। बच्चों नहीं आता है तो पूछ लो, लेकिन डांट पड़ेगी। अब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, छोटा सा एलिमेंट है, एलिमेंट के कारण पोटेंशियल डीवी। रिंग के कारण देखो अभी लिखा हुआ बच्चों, रिंग के कारण पोटेंशियल एट ऑन इट्स एक्सिस के डी क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ यू कैन चेक दैट कि डी क्यू भी चेंज हो रहा, स्मॉल आर भी चेंज हो रहा है बच्चों।
सो एक ही वेरिएबल में लिखना है, क्या करना है, एक ही वेरिएबल में लिखना है। सो इसलिए तो ऑलरेडी हमने dq को r के टर्म में लिख लिया है। सो k इंटू 2 पाई r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको बाहर ले लिया। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू आ जाएगा k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई है, और यहाँ पे सिग्मा लिखना भूल गया था बच्चों, सिग्मा भी है dq में, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों तुम लोग पता है यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x या r या दोनों? r वेरिएबल है बच्चों, बिकॉज x तो कांस्टेंट है, जब हम रिंग चेंज कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। सो x इज कांस्टेंट, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे इसको ना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को y स्क्वायर पुट कर दोगे तो आ जाएगा। मैं पुट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। और लिमिट कहां से कहां पुट करना है, पहला एलिमेंट हमारा 0 रेडियस का और लास्ट एलिमेंट r रेडियस का। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन में लिख देता हूं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है बच्चों 0 टू कैपिटल R। जिनको नहीं आता डोंट वरी, वो लिख लो, मैथमेटिक्स में सीख लोगे तो चिंता करना ही नहीं है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा बच्चों प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन देना भूल गया था, माइनस साइन नहीं, सॉरी dv है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या माइनस आता है क्या बच्चों? कैपिटल R पुट किया तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट और माइनस स्मॉल r इक्वल टू 0x। तो सही लिखा क्या? हाँ सर। तो बच्चों सही है ये? सर हाँ बोलो। सर वो माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना? नहीं माइनस नहीं, सॉरी माइनस नहीं आएगा। इतना इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट करो बच्चों तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, आर डी आर इक्वल टू वाई डी वाई हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, डी वाई का इंटीग्रेशन मतलब वाई, तो यही आ जाएगा, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो बच्चों ये कर लिया अगर, तब एक सवाल तो करो। So there is an annular ring जिसपे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनर रेडियस इज R, आउटर रेडियस इज 2R, और यहाँ पे R रेडियस, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बीच में चार्ज नहीं है, बीच में चार्ज नहीं है,
बीच में चार्ज नहीं है। देखो भैया कैसे करना है। तो बच्चों इसको निकाला और बेसिक से निकालते हैं बच्चों। तो इसमें करना क्या है, अगर बात करें क्यू दिया हुआ टोटल चार्ज, सो यू आर एबल टू राइट सिग्मा। सिग्मा बहुत आराम से लिख लोगे, क्यू अपॉन आई 2r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2r माइनस आर का स्क्वायर नहीं, ये तो पहले ही डांट लगा चुके हैं कुछ बच्चों को। क्यू अपॉन पाई 3r स्क्वायर, दिस इज सिग्मा। सो अभी सिग्मा के टर्म में आंसर लिखूंगा, बाद में क्यू को क्यू के फॉर्म में लिख लेना। तो जो अभी मेथड किया था बच्चों यही करना है, आर डी आर ये समथिंग है ना। सो डीवी इज इक्वल टू सेम चीज था, यही आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ वही करना है। इसका इंटीग्रेशन भी कितना आ जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ लिमिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्स के जगह पे ये भी फिक्सिंग है बच्चों, कैपिटल आर, ये भी लिख लेता हूं। लिमिट पहला हमारा रिंग जो है बच्चों वो आर रेडियस का है, और जो दूसरा रिंग है वो 2r रेडियस का है। दैट्स इट। सो टोटल पोटेंशियल सिग्मा को लिख लेते हैं बच्चों, Q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहां से √5r माइनस √2r, एक 8 चला जाएगा, किया जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं किया ना मैंने, किसी का मैच कर रहा है मेरे से? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और कितना टाइम लगा है, बहुत सिंपल से है ना। अब हो सकता है कोई बच्चा इसको, इस फॉर्मूला को याद रखा हुआ, रट्टा मारा हुआ है, तो वो ऐसे भी निकाल सकता है बच्चों, ये 2r का डिस्क और ये r का निगेटिव चार्ज का डिस्क, इसके कारण पोटेंशियल लिख लेगा इस फॉर्मूला से, जिसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती है। यू कैन फाइंड इन दैट वे आल्सो। ओके, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। रिकॉर्डिंग चालू। अच्छा, छोटा सा सवाल होमवर्क ले लेते हैं, तुम लोग होमवर्क करना। तो एक लाइन चार्ज है जिसका डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और इसका लेंथ जो है वो 2a है, और सेंटर से 2a डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, और सॉरी r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, और इसके भी y डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। ये सपोज A पॉइंट है, तो VA क्या है और VP क्या है।
ये कर लोगे, होमवर्क रहा। मिटा रहा हूं बच्चों इसको। अब जो पढ़ाने वाला हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। ये बनाया है हॉलो स्फीयर। hollow sphere. What is potential due to this hollow sphere at distance r, which is greater than capital R, that is for outside point. For outside point, बच्चों ये कैसा बिहेव करता था आउटसाइड पॉइंट के लिए? ये टोटल चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर, और यहाँ पे बता रहा हूं बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म है। तो जैसा पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा वैसा ही इसके कारण होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली वैसा ही है। तो डायरेक्टली मैं लिख दूं कि यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। बच्चों मैं पूछूं व्हाट इज पोटेंशियल एट द सरफेस, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे, सो के क्यू अपॉन आर के जगह पे कैपिटल आर। बच्चों पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट, मुझे पता है बच्चों dv इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों अगर इनसाइड पॉइंट में यहां से ऐसे जाता हूं तो क्या ये पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो है, दैट मीन्स dv हो गया बच्चों जीरो। dv जीरो का मतलब v कांस्टेंट, v जीरो नहीं, गलती से बच्चे v जीरो बोल देते हैं। दैट मीन्स एट इनसाइड पॉइंट एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल व्हाटएवर द पोटेंशियल इज दैट इज कांस्टेंट। और होगा कितना बच्चों? तो जो सरफेस पे है, सरफेस से जैसे ही अंदर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो पोटेंशियल सेम। सो वो कितना हो जाएगा बच्चों? अंदर के हर पॉइंट पे सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। सो एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। और ये 100% समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ किया था, वी कैन ड्रॉ इन दैट वे, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन। बच्चों फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस इज के क्यू बाई आर, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा स्लो रेट से डिक्रीज करेगा, बिकॉज ये पोटेंशियल जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा फास्ट रेट से डिक्रीज करता, 1/r² के था। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था बच्चों, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया था, बट यहाँ पे ग्राफ ऐसा रहेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आसान। सब ग्राफ रहने दो, बाकी है।
इसमें अगर गलती किया ना तो बहुत डांट पड़ेगी, रियली मैं बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा हो, नया बच्चा हो, पुराना बच्चा हो। अविराज महाले, क्लियर ये? सर वो VS क्या है? एस फॉर सरफेस, एस फॉर सरफेस। अभी समझा क्या? सरफेस का पोटेंशियल यहाँ का, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा सरफेस के लिए? कैपिटल आर के बराबर, तो इसलिए कैपिटल आर पुट कर दिया। यहाँ के बच्चे महान है, डाउट पूछ लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करते रहूं, दोबारा बोलेंगे नहीं, उनको तो पैसा लगता है ना बोलने में। हाँ सर, समझ समझ में आ गया। गया। हाँ सर, तुम लोग ना बड़े बदमाश है यार, बहुत तंग करते हो। तो एक सवाल ले लेते हैं। तो एक पे चार्ज है Q और एक पे चार्ज है -Q। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया B, विच इज द डिस्टेंस 3r/2, और ये पॉइंट हो गया D, विच इज द डिस्टेंस 3r, और ये रेडियस है आउटर का 2r। बच्चों ये दो चार्ज सिस्टम है, मुझे लिखना है VA कितना है, VC कितना है, VB कितना है, और A तो दिया नहीं, तो D का जगह यहाँ पे A कर दो बच्चों, और VA कितना है। जल्दी से लिखो ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल।
टाइम इज अप। सबसे पहले बच्चों ए पॉइंट पे निकालता हूं। ये ए पॉइंट दोनों के आउटसाइड पॉइंट है, सो इसके कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर ड्यू टू द इनर सेल, प्लस ये आउटर बच्चों माइनस क्यू चार्ज है के माइनस क्यू अपॉन आर। बात करें प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल चार्ज है, इसलिए हो जाएगा बच्चों 0। बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल है 0। व्हाट इज द फील्ड हियर? फील्ड कितना है? 0। फील्ड भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। बट क्या इसका मतलब ये होता है क्या अगर फील्ड 0 तो पोटेंशियल मस्ट भी 0? नो। नहीं। नहीं, मैंने बता चुके हैं, है ना। अगर फील्ड 0 इसका मतलब क्या होगा? dv इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कुछ होगा। चलो बच्चों हम लोग आते हैं इस बी पॉइंट पे। अब एकदम ध्यान से समझना, बेसिक है बच्चों, बहुत डांट पड़ेगी और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। जो बच्चा अभी 66 बच्चे हैं अटेंड कर रहे हैं, सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। दिस बी पॉइंट इज इनसाइड ऑफ दिस। तो इनसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? पहले इसके कारण लिख लेता हूं, के माइनस क्यू, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों 2r लिखूं या 3r/2 लिखूं? 2r। इनसाइड के पॉइंट पे हर पॉइंट पे सेम, इसके कारण इसका ये आउटसाइड है पॉइंट बच्चों, के क्यू अपॉन आउटसाइड है 3r/2। सोचो आज ये सवाल सीख लिया अच्छे से तो सोचो कि आज का क्लास सफल रहा। एक ही सवाल ये सीख लो अच्छे से, कम से कम इतना तो सीख लो। सी पॉइंट का पोटेंशियल, सी जो है बच्चों दोनों का इनसाइड पॉइंट है। तो इसके कारण लिखेंगे, सॉरी पहले इसके कारण लिख लेता हूं, के क्यू अपॉन आर, प्लस इसके कारण अब तो तुम लोग जानते होंगे के माइनस क्यू अपॉन 2r, और सॉल्व कर लो बच्चों। ये 100% क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज डांट के लिए, बहुत भयंकर डांट के लिए तैयार रहना जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा। तो देखो रिकॉर्डिंग में भी बोल दिया हूं मैं, क्योंकि मैं ये फेस करता हूं, इसलिए मैंने इतना प्यार से समझाता हूं और बाद में जब सवाल आते हैं सर कैसे लिख दिए, इतना एनर्जी वेस्ट करता हूं और उसका रिजल्ट आता है 0। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना मन से पढ़ाया था, कितने बार आया है, और जब पूछा जाए तो लोगों को साफ सूझ जाता है। बच्चों दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, इनर वन एंड आउटर वन। इसका पोटेंशियल बच्चों V1, इनर वन के सरफेस का पोटेंशियल, आउटर के सरफेस का पोटेंशियल है V2, और मुझे V1 माइनस V2 निकालना है। यू हैव 30 सेकेंड टू फाइंड दिस। हाँ सॉरी, इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। इनर पे Q1, आउटर पे Q2। बच्चों इसमें ये ना बड़ा बेसिक है बच्चों, बहुत ही बेसिक है, तुम लोग स्टार मार्क कर लेना, टफ नहीं आसान है।
बच्चे गलती करते हैं, सवाल नहीं बनाते हैं, इसलिए मैं इसको 4 स्टार मार्क करवा रहा हूं। मैं कहूंगा कि देखना बुक में मैंने करवाया नोट। बहुत ही आसान सा है। V1 लिखना, पहले खुद के चार्ज के कारण K Q1 अपॉन R1, आउटसाइड के कारण बच्चों, इसके कारण, इसका तो इनर पॉइंट है, इनर में तो जो सरफेस पे वही अंदर है। सारे बच्चे कॉन्फिडेंस से, खुद से, मेरे बोलने से नहीं, समझ के लिखना है। इसके कारण यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे करा दो, K Q2 बाई R2 करेगा। जब हम V2 की बात करते हैं बच्चों, तो इसके कारण आउटसाइड पॉइंट है बच्चों, K Q1 अपॉन R2 जो डिस्टेंस है, इसका तो ये सरफेस का ही पॉइंट है, K Q2 बाई R2। मैंने पूछा V1 माइनस V2, तो ये देखो चला जाएगा और ये बचेगा, तो K Q1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और ये सारे बच्चों को आ गया होगा रिजल्ट, ये आया होगा रिजल्ट। आई होप कि 100% बच्चों ने ये सॉल्व किया होगा। अब तुम्हें ये रियलाइज करवाते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको नोट करके लिखना। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 पे या Q2 पे या दोनों पे? Q1 पे। सिर्फ Q1 पे, Q2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको लिख लो। पोटेंशियल बिटवीन द टू स्फीयर डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। ऐसे लिखो, potential difference between the two sphere depends charge of inner sphere only। ऐसे R1 R2 पे तो डिपेंड करता है, लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो इस पे सिर्फ। और आगे हम लोग करवाएंगे ऐसे सवाल। अब क्यों ऐसा है समझ गए होगे, क्योंकि जो आउटर वन है बच्चों, ये आउटर वन वाला जितना यहां क्रिएट कर रहा है उतना यहां कर रहा है, ये ईमानदार है, दोनों जगह सेम कर रहा है, तो ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये चार्ज डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये करवा रहा है। और बच्चों में आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद कि अगर इसको हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं कंडक्टिंग वायर से, यहां भी बोल देता हूं, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंट है, इसलिए चार्जेस फ्लो करेंगे। क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए चार्जेस फ्लो करेंगे। और कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल जीरो ना हो जाए। हाँ, जीरो ना हो जाए, पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और अगर इस पे कोई चार्ज है तो पोटेंशियल इक्वल होगा क्या? इस पे अगर कोई चार्ज है तो पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। दैट मींस इनर स्फीयर का सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा आउटर स्फीयर में, डजंट मैटर इनिशियली क्या चार्ज था। इनर का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर में, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया तो, क्योंकि Q1 को होना चाहिए 0 टू मेक दिस 0। आई बात समझिए, इसलिए मैंने 4 स्टार मार्क किया। इस पे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत जगह पे ये बेसिक है, और टीचर का काम यही होता है बच्चों कि कहां पे क्या बेसिक है, किस पे फोकस करना है, किसको ध्यान देना है, किसको कैसे एनालाइज करना है। रिजल्ट तो इसका सब जगह लिखा आता है, एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर हाँ बोलो। सर जब भी पॉइंट स्फीयर के बाहर जाते तो हम उसे पॉइंट चार्ज क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी हमने निकाला था ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया था, यूनिफॉर्मली चार्ज है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड?
क्यू बाई, तो ये वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि ये पॉइंट चार्ज प्लेस एट द सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है। तो डीवी अगर निकालेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इसी फॉर्मूला से आएगा, तो ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया, पॉइंट चार्ज के लिए डिराइव किया है ना, आर डिस्टेंस पे कितना होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। तो हर जगह इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ईशान? हाँ सर। बच्चों फटाफट एक आंसर कर लो ये। हालांकि ऐसे में सवाल लूंगा R 2R 3R, ठीक है ना, इस पे Q, इस पे 2Q, इस पे 3Q। Find the potential difference V1 minus V3. Can you find this? ये कर लो, होमवर्क टैब से कर लो कि अभी लिख लेना है कोई सवाल और घर पे करना है जब रिवीजन करोगे तो। और कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया। जो फटाफट थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, सिलेबस बड़ा पीछे चल रहा है। सर वो V1 माइनस V2 था क्या? V1 माइनस V3 था, V3 तीसरा, फर्स्ट माइनस थर्ड। अब से ना फेस के ना 3 घंटे के लेक्चर्स लगाऊंगा यार, फेस में 3 घंटे का पढ़ाने का आदत है, 3 घंटे का लेक्चर होता था, एक लेक्चर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, इन स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम। और ईशान बताएगा कि अगर सपोज टोटल चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, what is potential at outside point? What is potential at surface? What is potential for inside point? क्या पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे कांस्टेंट होगा बच्चों? नहीं सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चों, यहां से R से dr डिस्टेंस जाते हैं, तो dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस E डॉट dr, है ना। तो यहां से यहां जाते हैं, dv लिख लिया, dv E तो मुझे पता है बच्चों के क्यू अपॉन आर क्यूब, ऐसा ही था ना, इंटू आर, प्रोपोर्शनल टू आर था, फॉर्मूला पता है। ये साइन माइनस डी आर उसी डायरेक्शन में है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। लिमिट यहां क्या पुट करो, क्या आर इक्वल टू 0 से आर तक का इंटीग्रेट करूं? क्या मुझे 0 का पोटेंशियल पता है? नहीं पता है। हमें पोटेंशियल पता है बच्चों यहां का, इसलिए हम लिमिट भी कैपिटल आर से स्मॉल आर पुट कर रहे हैं। क्योंकि सर कैपिटल आर पे पोटेंशियल क्या है, तो सरफेस का पोटेंशियल, किसी भी ये पे पोटेंशियल V,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस VS दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब R स्क्वायर बाई 2 लिमिट कैपिटल R टू 0, सॉरी कैपिटल R टू स्मॉल r, और ये साइन है माइनस। सो V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों VS जो है वो KQ बाई R है, ये माइनस अंदर ले लिया, लिमिट देख लेना, ये मैं प्लस लिख रहा हूं, समझ आ जाएगा कि क्या करना है। KQ बाई 2R क्यूब तो KQ अपॉन 2R क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2R स्क्वायर आ जाएगा, ये R स्क्वायर 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। दिस इज पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। This is the formula for inside pond. No need to remember this whole formula. You need to remember कि कैसे कैलकुलेट किया। अगर मैं पूछूं what is the potential at the center, तो स्मॉल r हो जाएगा बच्चों 0। This implies VC is equal to स्मॉल r 0 पुट कर दो तो आ जाएगा 3/2 KQ बाई R। इसको बच्चों याद कर लेना, ये रिजल्ट ध्यान में रखना। पुट कर दिया, सो VC हो गया बच्चों, यहां देखना दिस इज पोटेंशियल एट द सरफेस। नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे छोड़ रहा हूं।